हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है, अमेरिका की साफ चेतावनी, बिना समय बर्बाद किए सारी रिकॉल का आदेश है। भारत ने रातों रात उठाया सारा माल। अरे समझ नहीं आया, पर इससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने इंडिया को कुछ बोला कि वो रिकॉल कर लो और इंडिया ने रिकॉल कर लिया। मुझे तो यही लग रहा है, कुछ इस टाइप का लग रहा है। समझ नहीं आ रहा, माल उठा लिया, पता नहीं। अब ये तो देख के पता चलेगा किस चीज़ की बात हो रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की 2 फार्मा कंपनीज के खिलाफ क्लास 1 और क्लास 3 के रिकॉल का नोटिस जारी किया है। एंड ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अब न सिर्फ एशियन या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से ऑर्डर मिल रहे हैं, बल्कि यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज भी इंडियन फार्मा कंपनीज को ड्रग्स, मेडिसिन, वैक्सीन और सिरप्स के लार्ज स्केल के ऊपर ऑर्डर्स प्लेस कर रही हैं, क्योंकि भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेस्टर्न देशों के मुकाबले 33% तक कम है। इसकी वजह से अब वेस्टर्न देशों की कई सारी कंपनीज भारत की कंपनीज के साथ टाई अप करके भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही हैं। और जो भारत के पुराने प्लेयर्स हैं वो वेस्टर्न देशों में एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी सिलेक्ट करके उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी भारतीय कंपनीज की मेडिसिन को यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उन मेडिसिन की पैकेजिंग के ऊपर 2 टैक्स लगे होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। सेम इसी तरह से भारत की 2 फार्मा कंपनीज अमेरिका में एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को अपने ड्रग्स भेजा करती थी, जिनको अमेरिका की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, यानी अमेरिका में बेचा जाता था। अब इन दोनों कंपनीज के खिलाफ यूएस एफडीए ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और लैब टेस्टिंग के बाद क्लास 1 और क्लास 3 के रिकॉल की कॉल दी है। दरअसल भारत की एक चेन्नई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर, जो आई ड्रॉप्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा एक और मुंबई बेस्ड फार्मा कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मा। ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर ने यूएस मार्केट को आई ड्रॉप्स एक्सपोर्ट किए थे और सन फार्मा ने 2 फैटिलाइट कैप्सूल्स एक्सपोर्ट किए थे, जिनका इस्तेमाल इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए किया जाता है। यूएस मार्केट में जब ये ड्रग्स बिके, वहाँ पर जब लोगों ने इसको यूज किया, इसकी कुछ कंप्लेंट्स आई, जिसके बाद यूएस रेगुलेटर्स ने तुरंत ही इनके सैंपल्स कलेक्ट किए और लैब टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए, जिसमें पता चला कि ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर की आई ड्रॉप्स की ट्यूब्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे जिनसे विजन लॉस हो सकता है, और सन फार्मा के कैप्सूल्स के अंदर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी स्पेसिफिकेशन की शिकायत थी। कंप्लेंट्स आने के बाद ही ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर को अंदाजा हो गया था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो अमेरिका में पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आई ड्रॉप्स का कंसाइनमेंट अमेरिका से रिकॉल करके भारत वापस बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद अमेरिका के रेगुलेटर्स ने ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर के आई ड्रॉप्स के खिलाफ क्लास 1 का रिकॉल अनाउंस किया है, जो सबसे खतरनाक कंडीशन में जारी किया जाता है जब सीरियस हेल्थ इमरजेंसी होती है। और वहीं सन फार्मा के कैप्सूल्स के खिलाफ क्लास 3 का रिकॉल अनाउंस किया गया है, जो तब इशू किया जाता है जब मेडिसिन के यूज से कोई एडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। अब ये दोनों भारतीय कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका से रिकॉल कर रही हैं। सन फार्मा के कैप्सूल्स का तो चलो एक ही लॉट खराब था जिससे हेल्थ इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आप ये सोचो कि ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर के आई ड्रॉप्स के कारण विजन लॉस तक हो सकता है, लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। क्या पता जो आई ड्रॉप्स इन्होंने अमेरिका को एक्सपोर्ट किए वही इन्होंने भारत की मार्केट में कितने बेचे हों। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, इसलिए अगर विजन लॉस का कोई केस भी होगा, किसी की आंखों की रोशनी चली भी गई होगी, वो केस तो आसानी से सामने आएगा नहीं। उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलेगा कि जो आई ड्रॉप्स वो अपनी आंखें ठीक करने के लिए डाल रहा है उसमें बैक्टीरिया होने के कारण ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। अमेरिका ने फिलहाल इन दोनों भारतीय कंपनीज को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है या फिर इनके खिलाफ और कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी बस इनके प्रोडक्ट्स रिकॉल करने के लिए इनको कहा है। लेकिन भारत की फार्मा कंपनीज के खिलाफ अब कई देशों से कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। ये कंपनीज पता नहीं भारत के अंदर दवाई के नाम पे क्या पॉइजन दिए जा रही हैं। DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी 15 दिनों के अंदर एक साथ भारत के 20 अलग अलग राज्यों में बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, और इंस्पेक्शन के दौरान पता चला था कि 18 फार्मा कंपनीज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो ही नहीं कर रही थी, और इन 18 फार्मा कंपनी के लाइसेंस भारतीय सरकार ने कैंसिल कर दिए थे। लेकिन अब लगता है कि लाइसेंस कैंसिल करना काफी नहीं है, यहाँ पर लोगों की जान के ऊपर बनाई है, इसलिए इन भारतीय फार्मा कंपनीज के मालिकों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाना चाहिए। खैर, क्या क्रिमिनल केस का आइडिया बिल्कुल सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार
बड़ी बुरी खबर है, दुख वाली खबर है कि इंडिया की रेपुटेशन खराब हो रही है इन कंपनी से। अभी तक तो यहाँ CNN वगैरह जितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आ रही थी कि आई ये है? आर्टिफिशियल टीयर्स जो है इनको इमीडिएटली सीज कर दो यूज़ करना, लोगों की आई साइट चलेगी। बिल्कुल मुझे ये नहीं पता था कि वो इंडिया कि इसका मैन्युफैक्चर इंडियन है। मैं सिर्फ रोज़ मतलब कहीं ना कहीं वार्निंग आती थी, मेडिकल इंश्योरेंस वाले भी वार्न कर रहे हैं कि ये वाले आर्टिफिशियल टीयर्स जो है मत जो ब्लू शीशी ब्लू दिखाई है डब्बा उसमें ऐसा है, वो उसको मना कर रहे थे कि बिल्कुल मत यूज़ करो। ये नहीं पता था कि इंडिया से बड़े दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। उससे पहले जो है अफ्रीका में जो कॉफ सिरप भेजी थी जिससे कितने बच्चे मर गए थे, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी एक मेजर है। मैंने कुछ न्यूज़ देखी थी कि जैसे बोल रहे हैं 18 वगैरह लोग पकड़े गए हैं जो जिनका लाइसेंस हटा दिया, जिन्होंने ये सप्लाई की थी कॉफ वाली मेडिकेशन। मैंने एक कुछ दिन पहले पढ़ रही थी कहीं, वो पता नहीं कहाँ पे थी, कोई कौन सी कंट्री की थी, वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये हम ये मेडिसिन वापस करो, ये ख़राब मेडिसिन हैं। फिर WHO ने भी कहा ये ख़राब है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं ना, जैसे यहाँ से इंडिया से इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने बाकी भी जगहों को पे चेक किया और उनको पता चला कि जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। उन कंपनीज़ को उन्होंने बंद किया या कुछ स्टेप से कोई एक्शन लिया। ये मैंने पहले भी अभी कुछ वीक्स पहले या कुछ दिन पहले पढ़ा था। तो ये तो कुछ मेजर हो रहा है। हम बनना चाहते थे लीडर इन मेडिसिन्स, और कहाँ पे ये कंपनीज गलत प्रैक्टिसेस करके इंडिया का नाम डुबा रही हैं। यही मतलब फार्मेसी में ऐसा लोग मेडिसिन खाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत फेथ होता है कि आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही है और मेडिसिन खा के आप ठीक हो जाएंगे। पता लगा मेडिसिन ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, स्पेशली आई टीयर्स में। इसकी आंखें जा सकती और आई टीयर्स तो बहुत कॉमन है, लोग छोटी मोटी बात के लिए आई टीयर डाल देते हैं कि थोड़ा सा भी कि भैया थोड़ा कई तो कि भैया थोड़ी ड्राई लग रही आंखें तो चलो डाल लो आई ड्रॉप्स। डॉक्टर्स उसी टाइम बोल देते हैं थोड़ा सा भी हो तुम टीयर ड्रॉप्स डाल लो या उस टाइप से वो कर लो। और लोग बड़ी मतलब ट्रस्ट करते हैं कि भैया बाहर जो पड़ी हैं यहाँ पर सब दवाइयाँ बेस्ट हैं, इसमें कोई वो नहीं है। उनको क्या पता कि डाल लिया और आंखें ही चली जाएंगी। और ये बहुत ही पॉपुलर थी ये आर्टिफिशियल टीयर्स वाली, मैंने खुद देखी है जगह जगह। और इनका रिकॉल बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि बहुत पॉपुलर चीज़ में इतनी प्रॉब्लम आ जाए। छोटा मोटा वेंडर हो तो फिर भी सोच सकते हैं, मगर जो पॉपुलर चीज़ है वो ख़राब हो जाए, वो भी इस तरीके से कि बैक्टीरिया आप आंखों में डाल रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी नहीं, आपको डबल चेक ट्रिपल चेक करके मेडिसिन की कंसाइनमेंट्स भेजनी चाहिए। और सबसे मेजर तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया में जो लोग होंगे उनके साथ अभी इधर 2 कंपनीज का पता चला, वो कह रहे हैं अब जब इंस्पेक्शन इंडिया में हो रही है तो पता नहीं कितनी कंपनीज 18 या कितनी बोल रहे हैं जिसमें पता चला है। पता नहीं पहले क्यों नहीं ड्यूटी करते, जो बनी हुई है एजेंसी जिसको चेक करना होता है इस टाइप से, वो रेगुलरली चेक कर क्यों नहीं रही है, मेक श्योर क्यों नहीं कर रही कि भैया मेडिसिन ठीक बने। ताकि मुझे यहाँ का नहीं है USA का, मुझे कि इंडिया में जो लोगों को तुम दे रहे हो उनको वो तो कोई भी बंदा यूज करता है मेडिकेशन जो खराब है, इट इज नॉट ओके। नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शंस बनाने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए कि कोई बिल्कुल सोच उसको वो 100 बारी चेक करके मेडिसिन भेजे। ऐसे पेनलाइज करना होता है कि कंपनी खत्म हो जाए, हो जानी इतनी बड़ी गलती के बाद कोई सेकंड चांस नहीं देगा तुम्हें कि तुम लोगों की आंखें खराब कर रहे हो। लोगों को इतने बच्चे मर गए अफ्रीका में, तो ये तो बहुत डेंजरस बहुत गलत काम कर दिया यार। और इंडिया का नाम बदनाम कर रही हैं ये कंपनीज, क्या कर रही हैं समझ नहीं आ रहा है। बड़ी गंदी न्यूज़ थी। अभी US से बोल तो रहा है जो आई ड्रॉप्स वाली उसके ऊपर तो मेजर किया है। अभी ये तो अगर कर दिया रिकॉल ही दिया, मगर अल्टीमेटली बैन ही हो जाएगा। इंडिया को जो है ऐसी कंपनीज को बाय बाय करवा देनी चाहिए कि खत्म तुम जाओ बस। कि तुम लोग तो इंडिया का नाम बर्बाद कर रहे हो। कहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉप के बने और कहाँ तुम इस टाइप की मेडिसिन बना के नाम बदनाम कर रहे हो हमारा। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स और प्लीज़ ध्यान से ज़रा देख लेना कौन कौन सी हैं वो कंपनीज और उनकी मेडिसिन। आसपास के अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भी अवेयरनेस दे दो कि ताकि वो भी ना उनको यूज़ करें। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।